अच्छा जी। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज फीटल सर्कुलेशन। क्या चीज़? फीटल सर्कुलेशन। ठीक है। एक सर्कुलेशन होती है नॉर्मल। सर्कुलेशन का मतलब होता है जो बॉडी में ब्लड इधर उधर जाता है। ठीक है, मतलब ब्लड का जो पूरा फ्लो है हार्ट तक। नहीं, वो ऐसे ही देख रहे हैं। वो हार्ट से पूरी बॉडी तक ब्लड जाना, फिर वापस आना, फिर इस तरीके का जो चक्कर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सर्कुलेशन। नॉर्मली जो इंसान होते हैं, जैसे मैं हूँ, आप है, ठीक है, जो कि मतलब जिंदा है, जो सांस लेते हैं, जो खुद से चलते हैं, जो पैदा हुए हुए इंसान है, तो उनका सर्कुलेशन अलग होता है। और वो बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए, जो अभी माँ के पेट के अंदर होते हैं, ठीक है, वो भी उस टाइम भी वो क्या होते हैं? जिंदा होते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी जिंदा होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है, मतलब सांस लेना जरूरी होता है। हंस क्यों रहे? नहीं हंसो। ठीक है, सांस लेना जरूरी होता है। अब अगर हमें हम बाहर है तो हमें सांस लेने के लिए हवा मिल रही है, खाना मिल रहा है, ठीक है, तो जिंदा रह रहे हैं हम। लेकिन अगर ऐसा है कि एक बच्चा माँ के पेट के अंदर है, तो उसको हवा तो नहीं मिल रही होगी ना, क्योंकि वो अंदर तो बंद होता है, तो हवा नहीं मिलेगी। इसके अलावा उसको सांस लेने के लिए कुछ ऐसा नहीं मिलेगा कि वो नाक से सांस ले। ऐसा होगा? नहीं होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है बॉडी के अंदर, खून के साथ मिक्सअप होकर पूरी बॉडी में चला जाता है, और चीज़ें जिस तरह होनी चाहिए उस तरह होती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें जो है नाक और लंग्स जो होते हैं ये काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं होती। तो फिर वो जिंदा कैसे रहते हैं, या फिर उनकी बॉडी में सर्कुलेशन कैसी होती है? इसमें हम सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि खून का जो पूरा सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, उसको हम सर्कुलेशन कहते हैं। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि फीटल सर्कुलेशन, फीटल का मतलब होता है वो बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, उसको हम फीटस कहते हैं। तो उसका सर्कुलेशन कैसे होता है? नॉर्मल सर्कुलेशन से वो अलग होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सर्कुलेशन फीटल से पोस्ट नेटल में कैसे कन्वर्ट होता है? पोस्ट नेटल मतलब जब वो एक इंसान के, सही इंसान के सूरत में आता है, या जब वो पैदा होता है तो पैदाइश के बाद उसके सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस आती है। ठीक है, तो फीटल सर्कुलेशन हम एक रफ सा डायग्राम बनाएंगे एक बच्चे का, और उसमें मेनली हम हार्ट और उन चीज़ों को जो है वो फोकस करेंगे। बाकी तो डायग्राम नहीं बनेगा अच्छा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक बेबी की बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है मदर के साथ उसका एक पाइप कनेक्ट होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो मदर से उसका एक पाइप सा कनेक्ट होता है, उसको कहते हैं अम्ब्लाइकल कॉर्ड। ये पीछे जाके मदर के साथ कनेक्ट होता है, और मदर से उसको खाना पीना, खून और जो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को जिंदा रखने के लिए चाहिए होती हैं, वो उसी पाइप के जरिए मदर से बच्चे को मिलती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ है, इसको हम यहाँ इसको हम कहेंगे प्लेसेंटा। क्या कहेंगे? प्लेसेंटा कहेंगे। ये जो है मदर के बॉडी के अंदर मौजूद होता है, यूट्रस के आसपास मौजूद होता है, बच्चादानी जिसको हम कहते हैं। और यहाँ से एक पाइप जाती है, यहाँ पे एक पाइप यहाँ पे पहुँचता है, और इसके अंदर दो आर्टरीज और दो वेन्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, टू आर्टरीज एंड टू वेन्स। लेकिन अगर आप इसको इस तरह मतलब हम देखें, अगर ये एक अम्ब्लाइकल कॉर्ड है तो इसके अंदर आपको दो आर्टरीज और दो वेन्स मिलेंगे इस तरह। अब ये जो दो आर्टरीज है और दो वेन्स है, इसमें काम इनका वही है जो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर होता है, कि जो आर्टरीज है वो खून लेके आएंगी, और जो वेन्स है वो खून लेके जाएंगी वापस। ठीक है, अब देखें, लेकिन इसमें उल्टा होता है कि आर्टरीज है वो यहाँ से खून लेके आएंगे, तो यहाँ पे जो दो आर्टरीज है वो आएंगे। ठीक है, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि आर्टरीज कितनी होती हैं? दो। और ये आते हैं, लेके आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर आप उसको कह सकते हो लेस ऑक्सीजनेटेड, और उसमें होता है तकरीबन 58% ऑक्सीजन। और जो दो वेन्स मैंने आपको बताएं, इसमें असल में
दो होते हैं, लेकिन इसमें से राइट वाला जो है वो डीजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और एक ही रह जाता है। तो यहाँ पे एक वेन होती है यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। तो दो आर्टरीज और एक वेन यहाँ पे मौजूद होते हैं इस तरफ। अगर हम देखें तो दो आर्टरीज है और एक वेन है। अब वेन जो है वो मदर के बॉडी से खून लेके जाएगी और जो आर्टरीज है वो वापस बच्चे की बॉडी से खून लेके मदर के प्लेसेंटा तक पहुंचाएगा, ठीक है। इसका यही काम होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये खून जा रहा है इस तरह, ठीक है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट होता है लिवर। क्या चीज़ होता है यहाँ पे? लिवर, ठीक है। अब लिवर हमें पता है कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, खून को साफ करने का काम करता है। और उसको बॉडी में जब ये होता है, मतलब नॉर्मल एक एडल्ट बंदे के बॉडी में जब लिवर होता है, ठीक है, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन या हम उसको मेटाबॉलिक फैक्ट्री कहते हैं। अब ये जो वेन ये खून जो लेके आ रहा है, ठीक है, ये इसी तरह जाएगा और लिवर में एंटर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिवर में एंटर होगा और इसी के ज़रिए एक अंदर एक और रास्ता होता है जिसको हम, या एक और वेन कहते हैं जिसको हम कहते हैं डीवी। डीवी मतलब डक्टस वेनोसिस। क्या कहेंगे? डक्टस वेनोसिस। अब ये जो खून इस तरह जा रहा है वो इसी डक्टस वेनोसिस के ज़रिए आगे जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत खून इससे इस लिवर को भी मिलेगा और उसको हम सेल्स होते हैं यहाँ पे, उसको हम साइनोसाइड्स कहते हैं। साइनोसाइड्स, ठीक है। तो साइनोसाइड्स लिवर के कुछ सेल होते हैं। जब ये लेफ्ट जो वेन होता है, ठीक है, इसके ज़रिए जो खून आ रहा है वो कुछ साइनोसाइड को मिलेगा और ज़्यादातर खून डक्टस वेनोसिस के ज़रिए जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हार्ट है और हार्ट के अंदर आपको कुछ वेना केवा मिलते हैं, मतलब वेन्स जो कि वहाँ तक ब्लड लेके आ रहे होते हैं। तो एक वेन यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। अब ये जो वेन है इसको हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं और ये जो वेन है इसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। अब ये जो ब्लड आएगा जो डक्टस वेनोसिस के ज़रिए आएगा, ये जाके इंफीरियर वेना केवा के साथ अटैच होता है और उसी से वो ब्लड जो यहाँ पे एट्रियम होता है, राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ तक जो सर्कल है वो यही है कि वेन के ज़रिए ब्लड आएगा लिवर तक, लिवर से डक्टस वेनोसिस के ज़रिए पास होके राइट एट्रियम में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हार्ट ड्रॉ करें तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब राइट एट्रियम जो है इसमें जब खून आ जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नॉर्मली के इंसान की बॉडी में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में एक दीवार होता है या एक वॉल होता है कि जब ये वाला भर जाएगा तो खून नीचे की तरफ आता है। लेकिन जब बच्चा एक फीटस होता है तो फीटस के उसमें ये नहीं होता, वो खून नीचे की तरफ नहीं आता। ये जो दोनों एट्रियम है इसके बीच में जो दीवार है, ठीक है, इनके बीच में एक सुराख होता है, इस तरह होल होता है, ठीक है। तो जो खून यहाँ पे आएगा वो यहाँ नीचे आने के बजाय इस सुराख से पास होके, होल से पास होके यहाँ आ जाएगा। इस चैम्बर का नाम होता है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इसको कहते हैं, इस होल को फोरामेन ओवल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल के ज़रिए ये खून यहाँ से यहाँ आ जाएगा और इसी के साथ एक दूसरा सेप्टम होता है इस तरह, उसको हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम। लेकिन ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपल फोरामेन ओवल क्या पता हो तो काफ़ी है, ठीक है। सेप्टम प्राइमम जो होता है ये बाद में मैं आपको इसका फंक्शन बताऊंगा कि क्या काम होता है। तो खून यहाँ से यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे जो ऊपर से वेन आ रहा होता है उसका नाम क्या है? सुपीरियर वेना केवा। यहाँ से जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होता है क्योंकि फीटस के बॉडी में हेड से वो ऊपर की, हार्ट से ऊपर की जो बॉडी होती है वहाँ से ब्लड लेके आ रहा होता है। अब ये जो ब्लड नीचे आएगा वो यहाँ जमा होगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा।
अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स तक ब्लड लेके जा रही होती है। फॉर एग्जांपल ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, तो ये जा रही होती है लंग्स तक। यहाँ पे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। लेकिन जब फीटस होता है तो फीटस के अंदर लंग्स जो होते हैं वो कोलैप्स होते हैं। कोलैप्स मीन्स के काम नहीं करते, ठीक है, नॉन फंक्शनल होते हैं। फीटस जो माँ के पेट के अंदर का जो बच्चा होता है उसके लंग्स काम नहीं कर रहे होते क्योंकि उसको उस टाइम ज़रूरत नहीं होती। बाद में जब वो पैदा होगा उसके लंग्स काम करेंगे। तो इसीलिए यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो इसके ज़रिए लंग्स तक नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत इससे जाएगा, थोड़ा बहुत इसमें जा सकता है, लेकिन जो पूरा का पूरा ब्लड होता है वो उसमें नहीं जाएगा। और इसके बाद जो यहाँ पे इसके ऊपर होता है एवोर्टा। एवोर्टा जो है वो एक बड़ी आर्टरी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह दोबारा देखें, ठीक है, ये हार्ट हो गया और हार्ट से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है और यहाँ से एक बड़ा एवोर्टा निकल रहा होता है, ठीक है। अगर हम एवोर्टा को थोड़ा सा ये दीवार इसके आसपास करें तो एवोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक होल होता है या एक रास्ता होता है, ठीक है। यहाँ पे इस रास्ते का भी नाम होता है, इसका नाम होता है डक्टस आर्टीरियोसिस। डक्टस आर्टीरियोसिस, ठीक है, डक्टस आर्टीरियोसिस। अब जो खून यहाँ से जाएगा वो इधर से पास होके, ठीक है, सीधा यहाँ नहीं जाएगा बल्कि इसी में जाएगा, ठीक है, मतलब एवोर्टा में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के जाने के बजाय वो इसी रास्ते से होके एवोर्टा में जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके इसी तरह, जब फॉर एग्जांपल ये एवोर्टा है, एवोर्टा में जब ब्लड आया, ठीक है, तो वो इसी तरह आएगा और पूरी बॉडी में चक्कर लगा के इसके दो आर्टरीज आखिर में बन जाएंगे। और जो मैंने आपको बताया कि यहाँ से वो आर्टरीज आके जो है वो इन दो आर्टरीज में कन्वर्ट होके ब्लड को वापस लेके आएंगे और ये मदर के ब्लड के साथ मिलके वापस यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होके दोबारा जाएगा, ठीक है। तो ये एक साइकिल होता है और इसको हम कहते हैं फीटल सर्कुलेशन। अब अगर मैं आपको दोबारा इसका एक रिव्यू करवा दूं तो ये कैसे होगा, देखिए, सबसे पहले होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है मदर के बॉडी के अंदर एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें वो बच्चे से कनेक्ट होता है और बच्चे के जितने भी न्यूट्रिएंट्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मदर से प्लेसेंटा के ज़रिए जो है वो बच्चे को जा रही होती हैं, ठीक है। प्लेसेंटा जो कार्ड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, वो उसके साथ बच्चे के साथ कनेक्ट होता है, एक पाइप के जैसा होता है। देखिए यहाँ से इसके अंदर दो आर्टरीज और एक वेन होती है। दो आर्टरीज जो है वो मदर के बच्चे के बॉडी से खून लेके आ रही होती है और जो वेन होती है वो यहाँ से मदर के बॉडी से खून लेके जा रहा होता है। वेन जो है, वेन्स, वो यहाँ मदर के बॉडी से ऑक्सीजनेटेड खून लेके जा रहे होते हैं और जो आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड खून वापस लेके आ रहे होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें 58% ऑक्सीजन होता है और जो वेन में जा रहा होता है वो तकरीबन 80% ऑक्सीजन उसमें होती है। अब देखें ये यहाँ जब आएगा खून तो ये लिवर में डक्टस वेनोसिस से पास होगा। डक्टस वेनोसिस के बाद वो जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में नॉर्मली वो नीचे की तरफ आता है, लेकिन फीटस के अंदर ऐसा नहीं होगा, वो नीचे की तरफ नहीं आएगा। वो इस होल के जरिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये जो होल है जिसको हम फोरामेन ओवल कहते हैं, वो इसी होल के जरिए यहाँ जाएगा और यहाँ से ऊपर से जो खून आ रहा है वो यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है, वो यहाँ जमा हो जाएगा और यहाँ जो खून जा रहा है वो यहाँ जमा होगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये दोनों फुल होंगे, जब ये फुल होंगे तो ये कंट्रैक्ट होंगे। कंट्रैक्ट होने के बाद जैसे नॉर्मली ब्लड बाहर की तरफ जाता है तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और यहाँ से एवोर्टा में जाएगा, ठीक है। तो एवोर्टा में तो जा रहा है वो तो सही है, लेकिन यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है तो वो इस रास्ते के जरिए लंग्स में नहीं जाएगा बल्कि एवोर्टा के अंदर वो भी चला जाएगा, क्योंकि लंग्स में ब्लड जा नहीं रहा, वो ऑलरेडी नॉन फंक्शनल है, तो वो इसमें आएगा और इस तरह जो है वो ब्लड एवोर्टा के जरिए पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। और आखिर में जो दो आर्टरीज होंगी वो इसी
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको वापस लेके आर्टरीज को देंगे, आर्टरीज इसको प्लेसेंटा तक लेके आएंगे और एक सर्कल पूरा होगा। अब जो मैंने आपको बताया, अगर इसको मैं मिठाता हूँ आपको, मैं दोबारा बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब देखें, हार्ट है, ठीक है। हार्ट के अंदर जो बच्चा होगा, मतलब बच्चे का जो हार्ट होगा, उसमें आपको एक तो फोरामेन ओवेल का पता होना चाहिए कि फोरामेन ओवेल है, जो कि एक एडल्ट बंदे के हार्ट के अंदर नहीं होता। एक यहाँ पे मैंने आपको बताया सेप्टम प्राइमम, ठीक है, तो ये भी होता है। अब देखो, और एक जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, फॉर एग्जांपल ये पल्मोनरी आर्टरी है और इसके ऊपर से क्या पास हो रहा है, एवोर्टा। तो इस पल्मोनरी आर्टरी और एवोर्टा के बीच में भी एक रास्ता होता है जिसको हम डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। अब ये जो ब्लड, फॉर एग्जांपल ये पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ से जा रहा है, तो वो इसी तरह जाएगा, इसी तरह जाएगा, लेकिन आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है थोड़ी सी बिल्कुल बारीक होती है, बिल्कुल तंग होती है, ठीक है, कोलेप्स। और लंग्स आगे फंक्शनिंग नहीं होते तो उनको ब्लड मिलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जा रहा होता है ताकि उसको उसका जो है ग्रोथ सही हो, लेकिन वो सर्कुलेशन में शामिल नहीं होते। अब ये जो ब्लड यहाँ से जा रहा होता है वो यहाँ जाने के बजाय यहाँ जाता है, ठीक है, तो ये एक रास्ता होता है। और यहाँ से जो जा रहा है वो तो ऑलरेडी एवोर्टा में जा रहा होता है, ये हमें ऑलरेडी एडल्ट के सर्कुलेशन से पता है। अब ये जो ब्लड इसमें जा रहा है, ठीक है, तो जब बच्चा पैदा होगा उसके बाद एक बच्चे के हार्ट में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, क्योंकि उसको फिर हम मदर से अलग करते हैं, मदर के पेट से वो निकल जाता है, ठीक है, तो फिर वो अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा तो होता नहीं है बाहर, तो उसको बना बनाया वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलते या ब्लड नहीं मिलता, ठीक है। फिर उसको खुद से वो करना होता है कि खुद से वो क्या करेगा, सर्कुलेशन बॉडी खुद करेगी। अब ये खुद से जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, सबसे पहली चीज कि जब पहली दफा बच्चा क्राई करता है, जैसे ही वो पैदा होता है तो रोता है, कभी देखा है बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करता है, रोता है, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा पैदा होके नहीं रोता तो क्या मतलब होता है उसका, फेफड़े कमजोर होते हैं, फेफड़ों में पानी भर चुका होता है, गुड, या फेफड़े कमजोर होते हैं, या फिर उसके दिल में कोई मसला होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता उसको, ठीक है। तो बहुत सारे मसले होते हैं, जब बच्चा पैदाइश के बाद रोता नहीं है तो मसले हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जो मतलब इन्फेंट से बच्चे में जो चीज़ें जारी होती, मतलब जब इन्फेंट होगा या जो फीटस होगा, ठीक है, फीटस जब पैदा होगा और उसके बाद जब एक इंसान बन के दुनिया में आ जाएगा तो फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये जो होल यहाँ पे था ये बंद होना है, क्योंकि अगर ये बंद नहीं होगा तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, तो वो मिक्स हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों में अक्सर दिल की बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो वो आ जाएंगे। या ये बंद होना है तो ये अगर बंद नहीं होगा तो दिल की बीमारी हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, वो आप आगे पढ़ेंगे कंजेनिटल डिफेक्ट्स जो होंगे। अब मैंने जो आपको बताया कि बच्चा जब पहली दफा रोता है, ठीक है, क्राई करता है, तो उसकी सांसें जो है अंदर जारी होती है, वो पहली दफा सांस ले रहा होता है। जब वो सांस लेगा, ठीक है, तो उसके जो अर्गन्स है या स्पेशली जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स, पहले कोलैप्स थे मतलब चिपके हुए थे, अब इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएंगे, अब उनके अंदर हवा भरना शुरू हो जाएगी, और लंग्स पहले चिपके हुए थे अब भर जाएंगे, ठीक है, अब उसमें हवा आ जाएगी तो लंग्स जो है वो फंक्शनल हो जाएंगे। और उसके आसपास जो आर्टरीज थी, जो पल्मोनरी आर्टरीज थी, उसमें भी जो पहले चिपकी हुई थी या पहले उसमें रास्ता बहुत कम था, ठीक है, अब वो भी खुल जाएंगी और खून जाने के लिए वो रास्ता सही हो जाएगा। तो पहले क्राई की वजह से जब पहला बच्चा क्राई करता है तो ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन की वजह से उसके लंग्स, उसके फेफड़े इन्फ्लेट हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर हवा भर जाती है और हवा भरने की वजह से वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो भी सही हो जाती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जो नॉर्मल बच्चे का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरीके से वो एक फीटस सर्कुलेशन से पोस्टनेटल सर्कुलेशन में आ जाता है। लेकिन एक चीज़
ये है कि ये जो फोरामेन ओवल है और ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस है, ठीक है, ये फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टेरियोसिस, इन दोनों ने बंद होना है, क्योंकि अगर ये बंद नहीं होंगे तो क्या होगा, बच्चे के हार्ट के अंदर मसला होगा। मसला क्या होगा कि गंदा और साफ खून आपस में मिलता रहेगा, तो बच्चे को सांस लेने में मुश्किल होगी, उसको हार्ट का मसला होगा, उसको जो है सांस लेने, और ये जितने भी हार्ट के पैदाइशी मसले होते हैं, लोग कहते हैं उसके दिल में सुराख है, या फिर उसको सांस लेने मुश्किल होती है, बच्चा बिल्कुल ब्लू कलर का हो जाता है या बहुत येलो कलर का हो जाता है, ठीक है, तो वो जो पैदाइशी तौर पर हार्ट के अंदर मसले होते हैं तो वो इसी वजह से आते हैं, क्योंकि ये जो होल्स होते हैं फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टेरियोसिस, ये बंद नहीं होते। जब ये बंद नहीं होंगे, खुले रह जाएंगे, तो बच्चे के अंदर मसले होंगे। अब ये बंद कैसे होंगे, जब ये ब्लड सर्कुलेशन एक पोस्टनेटल सर्कुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया सेप्टम प्राइमम, ये इसके ऊपर आके अटक जाता है, जैसे कि ये है, तो ये इसको आके इसके ऊपर इस तरह, मतलब जैसे आप बोतल के ऊपर ढक्कन लगाते हो, ठीक है, तो ये उसी ढक्कन का काम करता है, या जो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस होता है उसी तरह का काम करता है। अब ये जो डक्टस प्राइमम है, ये आके इसके ऊपर इस तरह चिपक जाता है, और ये जो होल है ये बंद हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल पक्का नहीं बंद होता, बिल्कुल उसी तरह बंद नहीं होता, ठीक है, इसको बंद होने में टाइम लगता है, तकरीबन बिल्कुल पक्का बंद होने में इसको 1 साल लगेगा, लेकिन स्टार्ट से जो है ये थोड़ा थोड़ा बंद होता रहता है, होता रहता है, तो तकरीबन बच्चे का जो पहला बर्थडे आएगा, मतलब जब उसका 1 साल पूरा होगा, ठीक है, तो उसका ये वाला, मतलब ये वाले जो होल्स होंगे ये पक्के बंद हो जाएंगे। तो ये तो इस वजह से होता है, ये इस वजह से होगा, पहला जो है डक्टस प्राइमम की वजह से ये बंद होगा, फोरामेन ओवल, ये डक्टस प्राइमम की वजह से बंद, डक्टस नहीं सॉरी सेप्टम प्राइमम की वजह से, ठीक है, सेप्टम प्राइमम विल क्लोज द फोरामेन ओवल, ठीक है, पहली ये चीज। दूसरी चीज जो ये है डक्टस आर्टेरियोसिस, ये कैसे बंद होगा, क्योंकि अब सर्कुलेशन नॉर्मल हो चुकी है, तो जब यहाँ से ब्लड जाएगा एवोर्टा के अंदर, एवोर्टा के अंदर आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए सेंसिटिव होता है, मतलब ये जो आर्टेरियोसिस है, ये जब इसको ऑक्सीजन मिलता है तो इसको ऑक्सीजन बहुत बुरी लगती है, इसको नहीं पसंद, ठीक है, सेंसिटिव होता है, तो इसको जब ऑक्सीजन इसके आसपास से गुजरती है तो ये कंट्रैक्ट होता है इस तरह, ठीक है, और तो जब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो ये उसमें ऑक्सीजन होता है, इसीलिए ये कंट्रैक्ट हो जाता है, और थोड़ा बहुत उसी वक्त कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो है वो ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी चीज एक बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं ब्रेडिकाइनिन, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन जब रिलीज होता है तो वो भी इस चीज को कंट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। और तीसरी चीज होती है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो भी एक केमिकल होता है, लेकिन ये फीटस की बॉडी में ज्यादा होता है, इसका काम होता है मसल्स को रिलैक्स रखना, ठीक है। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब जब एक फीटस की बॉडी में ये डक्टस आर्टेरियोसिस होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा रिलीज होता है ताकि ये चीज खुली रहे, लेकिन जब बच्चा दुनिया में आ जाता है तो ये जो है कम हो जाता है, ये बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर, स्पेशली इसका एक टाइप होता है उसको हम कहते हैं E2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक है। तो ये उसको जब ये कम हो जाएगा तो ये चीज बंद होना शुरू हो जाएगा, तो ये तीन चीजें मिलके इस चीज को बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें भी वही बात कि ये अचानक बंद नहीं होगा, ये स्लोली स्लोली कंट्रैक्ट होता रहेगा और 1 साल बाद जो है ये पक्का बंद हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो है वो बंद होगा, ये भी बंद होगा और एक बच्चा नॉर्मल सर्कुलेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया कि एक फीटल सर्कुलेशन से पोस्टनेटल सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस आती हैं वो यही है, एक तो ये बंद होगा, एक तो ये बंद होगा, और बाकी जो चीज़ें थी जो मतलब जो आर्टरीज जा रही थी उसके अंदर, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, वो वैसे ही रह जाती हैं, उसकी फिर बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं रहती, तो हम वो काट देते हैं, बॉडी के अंदर मौजूद तो होते हैं लेकिन एक्स्ट्रा होते हैं, उसकी कोई ज़रूरत
नहीं होती। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट फीटल सर्कुलेशन। अच्छा, अब हम इसको ऐसा करते हैं कि किसी एक बच्चे पे परफॉर्म करते हैं। आपका नाम क्या है? शामिर, आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, वीडियो में है ना। अच्छा देखो, इधर कर दो, इधर। ये फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि एक फीटस है, ठीक है। जब ब्लड जाएगा, फॉर एग्जांपल ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर यहाँ पे होता है लिवर, इस एरिया में, ठीक है, लिवर होता है, ठीक है, इसमें लिवर होता है। तो ब्लड जो है वो अम्बिलिकल वेन के जरिए लिवर में आएगा, लिवर से वो आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में वो फोरामेन ओवल के जरिए आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो जो है नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से जो है खून जो आ रहा है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के अंदर, स्पेशली सुपीरियर के अंदर, वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और फिर अम्बिलिकल वेन्स के जरिए जाएगा, अम्बिलिकल वेन के जरिए वो जाएगा एवोर्टा में, इसी रास्ते के जरिए, एवोर्टा से वो वापस होके इसी आर्टरीज के जरिए वापस प्लेसेंटा में आएगा। तो ये एक साइकिल होता है कि इस तरह जाएगा, लिवर से पास होके हार्ट में जाएगा, हार्ट से पास होके एवोर्टा में, एवोर्टा से पास होके वापस आर्टरीज में, और आर्टरीज से वापस प्लेसेंटा में। ठीक है, जाओ फिर। तो ये एक पूरा साइकिल होता है। अच्छा, इसमें कोई चीज़ जो समझ ना आई हो, खैर आपके लेवल का तो नहीं है, लेकिन फिर भी चले। ओके, दैट्स ऑल एंड थैंक यू।